हेलो गाइस, स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। तो आज से हम एक इंटरेस्टिंग एनीमे को एक्सप्लेन करेंगे। ये एनीमे हिंदी ऑफिशियल डब में भी मिल जाएगी, और अगर कोई डाउनलोड ना कर पाए तो मेरी एक लिंक है टेलीग्राम की, उधर से जाके आप बिना डाउनलोड करे देख सकते हो। तो मैं लाइट नॉवल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें मांगा की तरह इमेज नहीं है, लेकिन आपको अच्छा एक्सपीरियंस दिलवाऊंगा। तो मैं वॉल्यूम 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसमें सीजन 1 के 10 से 12 तक के एपिसोड कवर होंगे, क्योंकि लाइट नॉवल में डिटेल में होता है, एनीमे या मांगा में नहीं होता इतना ज्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में और टाइटल है द स्केल ऑफ लव। एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरी स्किन को धूप में जलने देना चाहती हो? पैरासोल सीधा रखो। ये क्लेयर थी जो गुस्से में बोल रही थी, जब वो एक अर्ली समर की शाम मेरे साइड चल रही थी। अंधेरा पड़ना शुरू ही हुआ था, लेकिन फिर भी तेज धूप हम पर पड़ रही थी जब हम एकेडमी नाइट्स के डेली ड्यूटीज खत्म करके डॉर्मेट्रीज की तरफ वापस जा रहे थे। रे बोलती है, ओह आई एम सो सॉरी मिस क्लेयर, मैं बस आपको देखने में इतनी बिजी हो गई थी कि हाथ पर कंट्रोल ही नहीं रहा, मैंने कहा जल्दी जल्दी पैरासोल ठीक करते हुए। मैं क्लेयर की पोर्सलिन जैसी स्किन पर एक भी दाग पड़ने नहीं दे सकती थी। वैसे भी इस दुनिया में अच्छी स्किन लाइटनिंग क्रीम्स मिलती ही कहाँ थी। क्लेयर बोलती है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो, लेकिन क्या तुम अपना काम ढंग से करोगी? रे बोलती है, आई एम सो सॉरी। क्लेयर ने एक तेज हफ के साथ अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। जब वो घूरती थी तब वो और भी ज्यादा प्यारी लगती थी। मुझे लगा था वो मुझ पर और ज्यादा तीखे शब्द बरसाएगी, लेकिन लेटली वो अपनी जैसी नहीं थी। लेने को खोने का असर उस पर साफ दिख रहा था। लेने ये वाली मेड है जिसको देश निकाला दे दिया था। रे बोलती है, मिस क्लेयर। क्लेयर बोलती है, क्या है? रे बोलती है, स्कूल खत्म होने के बाद क्या मैं आपके लिए कुछ स्वीट बना दूं? क्लेयर बोलती है, अचानक ये सब क्यों? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रे बोलती है, वो क्रेम ब्रूले भी नहीं जो आपको इतनी पसंद है। क्लेयर बोलती है, वो रेसिपी तुमने लेने को दी थी ना? क्लेयर ने उदास आवाज़ में कहा। रे मन में बोलती है, मैं यहाँ उसे बेटर फील करवाने की कोशिश कर रही थी और उल्टा बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, ये ठीक नहीं था। फिर रे बोलती है, मिस क्लेयर। क्लेयर बोलती है, क्या है? अरे कम ऑन, थोड़ा स्माइल करो। क्लेयर बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रे सोचती है, साफ दिख रहा था कि क्लेयर बस बहादुर बनने हैं नाटक कर रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे कंसोल करूं। फिर रे बोलती है, मिस क्लेयर। क्लेयर बोलती है, क्या है? रे बोलती है, क्या मैं आपको हक कर सकती हूं? क्लेयर शर्माते हुए बोलती है, क्या? रे मन में बोलती है, ओ नो, जब कोई और आइडिया नहीं आया तो मेरा दिमाग सीधा मेरी सिंपल वर्ल्डली डिजायर्स पर चला गया। फिर क्लेयर बोलती है, बिल्कुल नहीं, कौन सा सर्वेंट अपने मास्टर से हक मांगता है? रे बोलती है, ये वाला? क्लेयर बोलती है, मेरे साथ डम बनने की एक्टिंग मत करो। रे मन में बोलती है, अजीब सी बात थी जैसे काले बादल के पीछे से सिल्वर लाइनिंग निकल आए। मेरा उसे छेड़ना क्लेयर का मूड थोड़ा बेटर कर रहा था, ये कहने का बेस्ट टाइम था। फिर रे बोलती है, मिस क्लेयर। क्लेयर बोलती है, ये चौथी बार है तुमने ये बोला है, क्या है? रे बोलती है, मुझे आप पसंद हो। क्लेयर बोलती है, हाँ, और मुझे तुमसे नफरत है। रे मन में बोलती है, उसने तुरंत मुझे रिजेक्ट कर दिया। रे बोलती है, ये अजीब है, मुझे लगा मेरा टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट था। क्लेयर बोलती है, परफेक्ट किस चीज़ के लिए? रे बोलती है, ओ आप चाहती हो मैं बोलूँ? मिस क्लेयर, आपका दिमाग काफ़ी गंदा है। क्लेयर बोलती है, शुरुआत तुमने की थी। रे मन में बोलती है, ये परफेक्ट था, वो धीरे धीरे मेरे साथ नॉर्मल हो रही थी। फिर मैं क्लेयर को उसके डॉर्म रूम तक छोड़कर आई, डोर अनलॉक किया और अंदर गई। उसका सामान अनपैक करते और चीज़ें जगह पर रखते वक्त मेरी नज़र लेटर ट्रे में रखी एक चीज़ पर पड़ी। मेल चेक करना और सॉर्ट करना भी मेरे ड्यूटीज़ में आता था, और मैं उस वैक्स सील को पहचान गई। काफ़ी टाइम बाद मैंने उसे देखा था पहली बार, जब से इस दुनिया में ट्रांसपोर्ट होने के बाद से मैंने रेवोल्यूशन इतनी बार खेल रखी थी कि मुझे लेटर का कंटेंट ही नहीं, भेजने वाले का नाम भी अंदाजा हो गया था। फिर रे बोलती है, वो आ रही थी। फिर रे क्लेयर से बोलती है, मिस क्लेयर आपके लिए एक लेटर आया है। क्लेयर बोलती है, किससे है? रे बोलती है, मनारिया सॉस। ये मनारिया सॉस क्लेयर की बड़ी बहन है, इसको हमने सीजन 01 में देखा था। क्लेयर बोलती है, सिस्टर? फिर रे मन में बोलती है। क्लेयर तेजी से मेरे पास आई और लेटर झपक कर ले लिया। भेजने वाले एड्रेस को घूरते हुए क्लेयर बोलती है, प्लीज इसे ओपन करो। रे बोलती है, यस मिस। मैंने एनवेलप उससे लिया और सिल्वर लेटर ओपनर से ध्यान से खोला। अंदर सिर्फ एक छोटा सा पेपर था। मैंने वो क्लेयर को दे दिया। उसने बिना कुछ बोले लेटर पढ़ा, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे पर खुशी छा गई। क्लेयर उस इंसान के लिए बहुत गहरी लॉन्गिंग रखती थी जिसे वो सिस्टर कहती थी, और मनारिया कौन थी वो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। फिर रे बोलती है, मिस क्लेयर, क्या हम कैफेटेरिया चलें? क्लेयर बोलती है, तुम पहले जाओ, मैं लेटर पढ़ लेने के बाद आती हूँ। रे बोलती है, ऐसा है तो मैं यहीं वेट कर लेती हूँ। फिर क्लेयर ने कोई जवाब नहीं दिया, वो पूरी तरह लेटर में खो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने किसी लॉन्ग अवेटेड स्वीट हार्ट का मैसेज पढ़ रही हो। मेरे सीने में एक अजीब सी अनप्लेजेंट फीलिंग उठने लगी। क्लेयर बोलती है,
मेरी सिस्टर एकेडमी आ गई है। क्लेयर ने आखिरकार लेटर खत्म करने के बाद थोड़ी सी एक्साइटेड, ऑलमोस्ट फीवरिश आवाज में कहा। मैं चुप नहीं रह सकी। रे बोलती है, आपकी सिस्टर ही मनारिया है? क्लेयर बोलती है, हाँ, वो सॉस किंगडम की फर्स्ट क्राउन प्रिंसेस है। मैं उन्हें बहुत एडमायर करती हूँ। रे करती है, हाँ। क्लेयर बोलती है, लगता है वो बावर किंगडम के साथ एक्सचेंज पर आई हैं और यहीं अनरोल हो गई हैं। ये लेटर इतना लेट कांटेक्ट करने के लिए एक अपॉलॉजी था। रे बोलती है, ओह अच्छा, ऐसा है क्या? क्लेयर बोलती है, तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा फ्लैट लग रही है, या फिर कहूं तो डिससैटिस्फाइड। रे बोलती है, ये पक्का आपका वहम होगा मिस क्लेयर। फिर रे मन में बोलती है, मेरी बस एक ही विश थी कि क्लेयर खुश रहे। मुझे रैशनली पता था कि वो किसे चाहती है, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर मेरा दिल रैशनल नहीं था। रे बोलती है, क्या हम कैफेटेरिया चलें? क्लेयर बोलती है, हाँ चलो, लेकिन मेरा दिल अभी इतना भरा हुआ है कि मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा कुछ खा पाऊंगी। रे बोलती है, ओह ऐसा है क्या? तो फिर जल्दी चलते हैं। क्लेयर बोलती है, देखा, तुम डिससैटिस्फाइड हो ना? रे बोलती है, हाँ, नहीं तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। क्लेयर बोलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें जलन हो रही है? रे बोलती है, हाँ। क्लेयर बोलती है, इतना तुरंत जवाब? रे बोलती है, मेरा मतलब मैंने तो आपको पहले ही बताया था ना कि मैं आपके लिए तड़पती हूँ मिस क्लेयर। क्लेयर बोलती है, मैं तुम्हारे इस एक ही जोक से थक चुकी हूँ। रे बोलती है, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सीरियस हूँ? क्लेयर बोलती है, नामुमकिन, मगर खैर। फिर क्लेयर ने खुद को रोका और फिर एक स्लाई स्माइल दी। और फिर क्लेयर बोलती है, क्या तुम स्केल्स पर फ्लावर और फ्लोरा की ऑफरिंग रखोगी? वो मेरे लिए प्रूफ होगा कि तुम्हारी फीलिंग सच्ची है। रे मन में बोलती है, उनकी तरफ से रोमांटिसिज्म का ऐसा दिखावा काफी अनकैरेक्टरिस्टिक था। रे बोलती है, आपका मतलब पोइजी अमूर से है? क्लेयर बोलती है, ओह तुम्हें इस बारे में पता है? नैरेटर बोलता है, पोइजी अमूर बावर किंगडम की एक पुरानी कहानी थी। कहानी कुछ ऐसी थी, दो आदमी, एक लंबा और एक नेटा, एक श्राइन मेडन के प्यार के लिए लड़ रहे थे। दोनों ही किंगडम में पावर की पोजीशंस पर थे और अपनी इस दुश्मनी के चक्कर में उन्होंने अपने फर्ज भुला दिए, जिस वजह से वहां की जनता ने बहुत दुख झेले। श्राइन मेडन ने भगवान से प्रार्थना की कि ये लड़ाई खत्म हो जाए। तब भगवान ने उसे एक स्केल दिया और कहा, इन दोनों की भेंट इस तराजू पर रखो, जिस किसी का पलड़ा भारी होगा तुम उससे शादी कर लेना। स्केल जिस डायरेक्शन में झका, उसके हिसाब से लड़की ने छोटे कद के आदमी से शादी कर ली। लंबा आदमी दिल टूटता हुआ आगे चलकर एक महान राजा बन गया। क्लेयर अभी अभी वो लाइन सुनाकर खत्म हुई थी जो उस लड़की ने दोनों आदमियों से कही थी जब उसने उनके सामने गॉड स्केल रखा था। रे बोलती है, मिस क्लेयर, क्या आपको भी ऐसी कहानियां पसंद है? क्लेयर बोलती है, मुझे नापसंद नहीं है, पर मैं रोमांटिक नहीं हूं। नैरेटर बोलता है, फिर भी क्लेयर के कदम आज कुछ ज्यादा ही हल्के थे, शायद इस अच्छी खबर की वजह से कि मनारिया एकेडमी आ चुकी थी। रे बोलती है, मुझे भी लव स्टोरीज से नफरत नहीं है, लेकिन मुझे पोइजी या मोर पसंद नहीं। क्लेयर बोलती है, ओह ऐसा क्यों? रे मन में बोलती है, उसका सर थोड़ा सा एक तरफ झुकाना इतना क्यूट लगता था। रे बोलती है, मुझे समझ नहीं आता कि लड़की ने पहले ही उनमें से किसी एक को क्यों नहीं चुना। उन दोनों को आपस में लड़ने पर मजबूर करना वो सबसे बुरी टाइप की विलनेस है। क्लेयर बोलती है, ये बिल्कुल गलत है। नैरेटर बोलता है, क्लेयर ने रे को ऐसे देखा जैसे रे बिल्कुल ही क्लूलेस हो। फिर क्लेयर बोलती है, वो लड़की शायद चूज ही नहीं कर पा रही थी। जब आप सच में प्यार करते हो तो ये डिसाइड करना आसान नहीं होता कि अपना प्यार कितना और किसको दो। रे मन में बोलती है, उसके शब्द इतने बचकाने और मासूम थे। क्लेयर बोलती है, मुझे खुद नहीं पता मैं कितना प्यार करती हूँ या फिर किसको। कभी कभी लगता है काश कोई मुझे बता देता। रे मन में बोलती है, हर शब्द के साथ और ज्यादा पोएटिक होती जा रही थी। आखिरकार वो इन सब चीजों में काफी वेल रेड थी। रे बोलती है, मिस क्लेयर। क्लेयर बोलती है, आज तुम कितनी बार मेरा नाम लोगी? रे मन में बोलती है, उसकी साफ चिढ़ के बावजूद जब भी मैं उसका नाम लेती थी क्लेयर हमेशा रिस्पॉन्ड करती थी, इसलिए मैंने सीधा और सच बोल दिया। रे बोलती है, मुझे भूख लगी है। क्लेयर बोलती है, तुम बिल्कुल ऐसे हो। क्लेयर का चेहरा एक पल के लिए उबलते हुए लॉबस्टर की तरह लाल हो गया, फिर वो हार मानकर कंधे झुका गई। क्लेयर बोलती है, वेल, मुझे किसी ऐसे इंसान से क्या ही उम्मीद रखनी चाहिए जो प्यार का मजाक उड़ाता हो और इन नुआंसेस को समझ ही ना पाए। नैरेटर बोलता है, ये कहकर वो गुस्से से रूम से बाहर निकल गई। रे बोलती है, पर मैं मजाक नहीं कर रही थी। फिर मन में बोलती है, मैंने खुद से ही धीरे से बोला जब मैं उसके पीछे चल दी। फिर सीन चेंज होता है। मनारिया बोलती है, मेरा नाम मनारिया सॉस है, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। नरेटर बोलता है, मनारिया ने एक शानदार एलिगेंट मुस्कान के साथ कहा। फिर मनारिया बोलती है,
किसी वजह से एकेडमी में हर दिन क्लासेस शुरू होने से पहले एक होम रूम आवर होता था, बिल्कुल जापानीज स्कूल्स की तरह। रे मन में बोलती है। मनारिया, जो अब एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में पढ़ रही थी, क्लास के सामने खड़ी होकर अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी। ये भी बिल्कुल जापानीज स्कूल जैसा ही सीन था। उसके प्लैटिनम ब्लॉन्ड बाल छोटे और थोड़े बॉयश स्टाइल में कटे हुए थे, और सिर्फ लड़कों ही नहीं बल्कि लड़कियों का भी पूरा अटेंशन उसी पर था। मेरे बगल में बैठी क्लेयर के चेहरे पर गर्व भरी एक्सप्रेशन थी। उसकी नाक तक लगभग फड़क रही थी। टॉरेट बोलता है, जैसे कि आप में से ज्यादातर जानते होंगे, लेडी मनारिया सॉस किंगडम की फर्स्ट क्राउन प्रिंसेस है। ध्यान रखिए कि मनारिया बोलती है, मिस्टर टॉरेट, इसकी जरूरत नहीं। नरेटर बोलता है। मनारिया ने बीच में टोक दिया। मनारिया बोलती है, ये सॉस किंगडम नहीं है। इस देश में मैं सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। कृपया मुझे भी बाकी सब की तरह ही ट्रीट कीजिए। सब लोगों से उम्मीद है कि हम दोस्त बन पाएंगे। रे मन में बोलती है। उसने ड्रामेटिक तरीके से झुककर बो किया, एक हाथ सीने पर रखकर और कमर से झुकती हुई। जब उसने सर उठाया तो एक और फ्रेश मुस्कान दी। मुझे तो लगभग उसके पीछे फूल फूल वाला शोजो मैंगा बैकग्राउंड दिखने लगा। क्लेयर बोलती है मनारिया से, ब्रावा। सिस्टर क्लेयर ने शर्माते हुए कहा, बिल्कुल जैसे मैंने सोचा था। टॉरेट बोलता है, ये बहुत ही विनम्र है लेडी मनारिया, लेकिन हम सॉस की फर्स्ट क्राउन प्रिंसेस को एक आम स्टूडेंट की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं? नरेटर बोलता है। मिस्टर टॉरेट काफी कंफ्यूज लग रहे थे। हालांकि उन्हें खुद एक नोबल टाइटल मिला हुआ था, पर उनकी जड़ें कॉमनर थीं और रॉयल्टी के सामने सारी फॉर्मेलिटीज छोड़ देने में वो क्लियरली हिचकिचा रहे थे। मनारिया बोलती है, फर्स्ट क्राउन प्रिंसेस बस एक बेकार सा टाइटल है। मैं सक्सेशन की लड़ाई का हिस्सा थी, जिसका नतीजा ये निकला कि मुझे यहां भेज दिया गया। नरेटा बोलता है। मनारिया ने कहा। क्योंकि वो अभी भी मुस्कुरा रही थी, मिस्टर टॉरेट और बाकी स्टूडेंट्स को उन शब्दों का मतलब समझने में थोड़ा वक्त लगा। मनारिया बोलती है, ऑफिशियल कहानी ये है कि मैं यहाँ अब्रॉड पढ़ने आई हूँ, लेकिन सच ये है कि प्रैक्टिकली मुझे एग्जाइल कर दिया गया है। नैरेटर बोलता है। इस सीधे से समरी पर क्लासरूम में चारों तरफ बातें होने लगी। मुझे लगा था क्लेयर इस न्यूज़ से हिल जाएगी, पर वो बिल्कुल भी शॉक नहीं लग रही थी। रे बोलती है, क्या तुम्हें पहले से पता था? क्लेयर बोलती है, हाँ, वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। नैरेटर बोलता है, क्लेयर के मुताबिक वो अक्सर मनारिया के साथ लेटर्स एक्सचेंज करती थी और उसे पहले ही बता दिया गया था कि उसे अब्रॉड स्टडीज के बहाने एग्जाइल किया जाएगा। क्लेयर, जो मनारिया को एडमायर और अडोर करती थी, इस बात को ऑब्वियसली बहुत आउटरेजियस मानती थी। मनारिया बोलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अब प्रिंसेस नहीं रही। एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब मुझे अपने बराबर समझें। नैरेटर बोलता है। मनारिया ने कहा, बिना आवाज में जरा सी भी उदासी लाए। वो अभी भी पूरी चाम के साथ मुस्कुरा रही थी, जैसे वो इस सब का पूरा मजा ले रही हो। टोरेट बोलता है, हम आगे चलकर ये सोचेंगे कि लेडी मनारिया के साथ कैसे पेश आना चाहिए। अभी के लिए क्लास शुरू करते हैं। नैरेटर बोलता है। मिस्टर टोरेट ने कहा, मनारिया को अपनी सीट लेने का इशारा करते हुए। मनारिया बोलती है, समझी मिस्टर टोरेट। रे मन में बोलती है। मनारिया हमारी तरफ आई। उसने क्लेयर के लेफ्ट साइड वाली सीट ले ली, मेरी ऑपोजिट, और क्लेयर को एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ ग्रीट किया। मनारिया बोलती है, हे क्लेयर, काफी टाइम हो गया। क्लेयर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सच में काफी वक्त बीत गया है सिस्टर। तुम्हें ठीक ठाक देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे यकीन नहीं होता कि सूस किंगडम ने उस बेवकूफ को तुम पर तरजीह दे दी। मनारिया बोलती है, हा हा हा, ऐसा मत कहो, आखिर मैं इलिजिटिमेट थी। क्लेयर बोलती है, पर मनारिया क्लेयर की जिद पर मासूम सी मुस्कान के साथ बोलती है, सच कहूं तो मुझे पूरे फैमिली ड्रामा से निकलकर काफी राहत मिली है। अब मैं फ्री हूं। रे मन में बोलती है। उसकी आवाज से लग रहा था कि वो सच बोल रही है। क्लेयर बोलती है, अच्छा, अगर तुम ऐसा ही कहती हो तो मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाऊंगी। मनारिया बोलती है, शुक्रिया। और ये कौन है? रे मन में बोलती है। मनारिया ने अपनी भूरी आंखों से क्यूरियोसिटी के साथ मेरी तरफ देखा। क्लेयर बोलती है, ये मेरी सर्वेंट है, तुम अपना इंट्रोडक्शन दो। राय बोलती है, मैं रे टेलर हूँ, अपनी बिलोवेड मिस क्लेयर की गुलाम। आपसे मिलकर खुशी हुई। मनारिया हंसते हुए बोली, गुलाम? राय मन में बोलती है, जैसे उसे मेरा बेकार सा मजाक पसंद आ गया हो। क्लेयर बोलती है, ये क्या बकवास है, तुम सर्वेंट हो, बस सर्वेंट। राय मन में बोलती है। क्लेयर घबरा कर मुझे ठीक करने लगी। मनारिया बोलती है, ये नाम काफी अनयूजुअल है। राय बोलती है, क्या तुम बावर किंगडम के बाहर की कोई एरिस्टोक्रेट हो? क्लेयर गुस्से में बोलती है, नहीं, ये एक कॉमनर है,
एकेडमी की इज्जत और ट्रेडिशंस के चेहरे पर एक दाग, इसलिए तुमने इसका नाम नहीं सुना होगा। ये बात मनारिया को और ज्यादा क्यूरियस बना गई। राय बोलती है, ओह, लेकिन अगर एक कॉमनर होते हुए भी ये एकेडमी में आ गई तो ये जरूर स्पेशल होगी। क्लेयर ने जिद की, फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, ये आपसे बहुत ही नीचे है सिस्टर। फिर क्लेयर राय से बोलती है, सुन लो तुम, ज्यादा शो ऑफ मत करना कि तुम ड्यूअल कास्टर हो, समझी? सिस्टर दुनिया की इकलौती क्वाड कास्टर है। राय मन में बोलती है, मनारिया पर उसका इतना गर्व देखकर काफी प्यारा लग रहा था, और वो सही भी थी। पहले मैंने कहा था कि मिस्टर टॉरिड किंगडम के इकलौते कंफर्म्ड ट्राई कास्टर है, लेकिन मनारिया दुनिया की इकलौती कंफर्म्ड क्वाड कास्टर थी। और जबकि मिस्टर टॉरिड के एट्रीब्यूट्स एप्टीट्यूड में लो थे, मनारिया के सारे एट्रीब्यूट्स मैक्स्ड आउट थे, जो उसे सोच से परे पावर देते थे। क्लेयर का ये कहना बिल्कुल सही था कि मैं उसके सामने कुछ भी नहीं थी। मनारिया ने बड़बड़ाकर कहा, मुझे उन एबिलिटीज पर घमंड करने की कोई वजह नहीं लगती जो मुझे पैदा होते ही मिल गईं। क्लेयर बोलती है, मनारिया से, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा एग्जिस्ट करना ही हेवेंस का गिफ्ट है। राय मन में बोलती है, क्लेयर ने उसे सुधारा। वो सच में मनारिया की कुछ ज्यादा ही फैन थी। मिस्टर टॉरिड ने सच में माफी मांगते हुए कहा, लेडी मनारिया, मिस क्लेयर, मुझे माफ कीजिए, मुझे ये अनाउंसमेंट्स पूरी करनी होंगी। क्या आप दोनों अपनी दोस्ती बाद में फिर से कंटिन्यू कर सकती हैं? मनारिया बोलती है, ओह, एक्सक्यूज अस मिस्टर टॉरिड, मैं सच में माफ़ी चाहती हूँ। मिस्टर टॉरिड बोलता है, अब महीने के एंड में होने वाले अमोर फेस्टिवल के बारे में। रे मन में बोलती है, जब मैं एक तरफ सिर झुकाकर प्रोफेसर की उम्र से भरी थोड़ी भरी हुई आवाज़ सुन रही थी, तब मुझे अपने दिमाग के अंदर एक आवाज़ सुनाई दी। मनारिया बोलती है, हे रे, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती। मैं मैजिक का यूज़ करके तुमसे टेलीपैथिकली बात कर रही हूँ। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे थॉट्स रीड नहीं कर सकती। रे बोलती है, समझ गई। मनारिया बोलती है, तुम्हें ये आता है? रे बोलती है, चैनल आपने सेट किया है लेडी मनारिया, मुझे बस उसे यूज़ करना है। मैंने कहा, तो आपको क्या चाहिए? मनारिया बोलती है, मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ। रे मन में बोलती है, तो ये शुरू हो चुका था। मनारिया रेवोल्यूशन के उन गिने चुने कैरेक्टर्स में से थी जो मेन कैरेक्टर की एलाई बनने के लिए बनाई गई थी, जैसे मीशा। उसका क्लेयर से दूर का रिश्ता था, और जब क्लेयर बहुत छोटी थी और उसकी माँ गुजर गई थी, तब वो कुछ टाइम मनारिया के परिवार के साथ रही थी। क्लेयर मनारिया को बहुत चाहती थी, उसे अपनी बहन की तरह मानती थी और किसी भी बात पर उसकी ना नहीं कर पाती थी। इस वजह से क्लेयर मनारिया का यूज़ एक शील्ड की तरह करता था क्लेयर के ड्रामा से बचने के लिए, ताकि मनारिया क्लेयर को बिजी रखे, जबकि मेन कैरेक्टर ज़्यादा टाइम प्रिंसेस के साथ बिता सके। ये मिड गेम की एक पॉपुलर स्ट्रैटेजी थी। लेकिन मैं सिर्फ एक बोरिंग सी कॉमनर हूँ। लेडी मनारिया को देने के लिए मेरे पास कुछ खास नहीं है, मैंने उसे ठंडे अंदाज में जवाब दिया। रे बोलती है, मुझे ना तो प्रिंसेस को इम्प्रेस करना था और ना ही उनके साथ टाइम बिताना। मैं असल में क्लेयर के साथ रहना चाहती थी, इसीलिए मनारिया की प्रेजेंस मेरे लिए मैटर नहीं करती थी। सच कहूँ तो मुझे थोड़ा जेलस भी लगता था कि क्लेयर उसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। वो मेरी राइवल थी। मनारिया बोलती है, ये जवाब काफ़ी फ्रेश है, मुझे तुम में और ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। रे मन में बोलती है, मैंने आंखों के कोने से मनारिया की तरफ देखा और देखा कि उसके होठों पर एक हल्की सी स्मग थी। रे बोलती है, ये काफ़ी सरदर्द बनने वाली थी। वो आखिरी थॉट मैंने अपने तक ही रखी, बिल्कुल दूर हमारे टेलीपैथिक चैनल से। फिर सीन चेंज होता है। मनारिया ने स्कूल में बहुत जल्दी खुद को एडजस्ट कर लिया। मनारिया बोलती है, क्लेयर, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। क्लेयर बोलती है, मुझे खुशी है कि तुम भी वैसे ही हो। सिस्टर पेपी बोलती है, लेडी मनारिया, प्लीज़ मुझसे भी बात कीजिए। लोरेटा बोलती है, हे पेपी, बीच में मत बोलो, मैं भी लेडी मनारिया से बात करना चाहती हूँ। रे मन में बोलती, आज मनारिया क्लेयर के ऑन्टराज के साथ टी के लिए आई थी। उसने बहुत कम टाइम में क्लेयर की कोठरी के हर मेंबर का दिल जीत लिया। मुझे लगा था क्लेयर को शायद ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन लगता है मनारिया एक स्पेशल केस थी। मनारिया बोलती है, तुम दोनों का शुक्रिया पेपी और लोरेटा, मुझे बहुत खुशी है कि हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। रे मन में बोलती, मनारिया की रॉयल लीनेज उसकी सोशल स्किल से साफ झलक रही थी। वो चिल्लाती हुई लड़कियों पर कामली और ग्रेसफुली स्माइल कर रही थी। उनके ओवर एक्साइटमेंट में खुद को बहने देने के बजाय बिल्कुल उल्टा, उस इंसान के जैसा जिसे मैं जानती हूँ, मतलब मैं खुद। फिर उनमें से एक ने पूछा, लास्ट क्लास में जो पोएम तुमने लिखी थी, तुमने नॉर्मल
दिस सोनेट आई डिवोट टू यू की जगह आई सेंड दिस सॉन्ग टू यू वर्डिंग क्यों चूज की? मनारिया बोलती है, ये प्रोसिडी का एक पुराना फॉर्म है, मैंने एंशिएंट पोएट आईने के एक वर्स से इंस्पिरेशन ली। नरेटर बोलता है, और फिर उस पोएम को रिसाइट करना शुरू किया। पेपी बोलती है, मुझे भी आईने का काम पसंद है, उसकी अमोर पोएम्स काफी मूविंग होती हैं। मनारिया बोलती है, तुम टिप द स्केल्स की बात कर रही हो, अमोर पोएम्स के मामले में गैरल भी काफी एक्सीलेंट है। रे मन में बोलती, मनारिया पूरी तरह से रॉयल्टी थी, कल्चर्ड, क्लासी और क्लासिक्स में अच्छी तरह एजुकेटेड। गेम खेलने की वजह से मुझे पता था वो किस बारे में बात कर रही थी, लेकिन मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इन टॉपिक्स पर इतनी इजीली बात कर पाऊं। मनारिया क्लेयर के ऑन्टराज से बिल्कुल ही अलग लेवल पर थी। उसके अंदाज में भी एक अलग ही एलिगेंस थी, जैसे जिस तरीके से वो अपनी टी कप को हल्की सी टिल्ट करके लिप्स तक ले जाती थी। उसके पास जो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस नहीं लग रही थी, वो सिर्फ क्लेयर थी। मनारिया बोलती है, रे क्यों ना तुम भी बैठ जाओ, हमारे साथ चाय पियो। क्लेयर तुरंत बोलती है, इट्स फाइन सिस्टर रे, एक सर्वेंट है, उसका हमारे साथ बैठना ठीक नहीं होगा। रे मन में बोलती है, क्लेयर ने क्लियरली दिखा दिया कि वो मुझे अपने सर्कल के अंदर नहीं चाहती थी, और ऑनेस्टली मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे उसका ये साइड पसंद थी। लेकिन मनारिया बोलती है, ऐसा मत कहो क्लेयर, मुझे उससे जानने में इंटरेस्ट है। रे मन में बोलती है, जिससे क्लेयर और उसके ऑन्टोराज के चेहरों पर इरिटेशन आ गई। क्लेयर बोलती है, सिस्टर आप इस कॉमनर में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं? मनारिया बोलती है, स्टेटस की क्या परवाह, मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। रे इधर आओ। रे बोलती है, नहीं मिस क्लेयर सही कह रही हैं, मैं यहीं रहने दूंगी। पेपी शॉक में बोलती है, कितनी बदतमीज हो, लेडी मनारिया की इतनी प्यारी इनविटेशन को मना कर दिया। फिर लॉरेटा ने नाक से कोड़ते हुए कहा, अनबिलीवेबल, सिर्फ थोड़ी स्किल्स क्या आ गई, ये पेजेंट सोचने लगी है कि जो चाहे वो कर सकती है। मनारिया ने पूछा, रे क्या तुम वाकई इतनी स्किल्ड हो? फिर पेपी ने जल्दी से कहा, नहीं वो आप जैसी बिल्कुल नहीं है लेडी मनारिया। फिर इस बार रॉड ने उनकी बात काट दी और बोलता है, अरे नहीं वो काफी स्किल्ड है। फिर मनारिया बोली, वेल मास्टर रॉड, आपसे मिलकर अच्छा लगा। रॉड बिना हिचकिचाए आगे आया और टेबल पर बैठ गया जैसे लड़कियों के बीच बैठना बिल्कुल नॉर्मल हो, और बोलता है, काफी टाइम हो गया मनारिया। मनारिया बोलती है, मास्टर रॉड क्या आप बता सकते हैं कि रे कितनी स्किल्ड है? रॉड ने अपने सर्वेंट से चाय लेते हुए कहा, वो मुझसे भी बेटर है, उसके मैनर्स एवरेज है, लेकिन बाकी हर चीज में वो अरिस्टोक्रेट्स को भी पीछे छोड़ देती है। उसकी मैजिक खासकर बहुत फैसिनेटिंग है। गुडनेस, अगर ये सच है तो मैं उसे ड्यूलिंग ग्राउंड्स पर फेस करना चाहूंगी। रॉड बोलता है, मैं भी चाहूंगा, लेकिन वो क्लेयर के प्यार में बिल्कुल हेड ओवर हील्स है, उसे किसी चीज में ओपोनेंट बनने के लिए मनाना मुश्किल होता है। मैंने एक बार चेस के लिए चैलेंज किया था और उसने मुझे बुरी तरह हरा दिया। मनारिया बोलती है, तो वो हिज रॉयल हाइनेस रॉड को भी कोल्ड शोल्डर दे रही है, कितना इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ना? रे मन में बोलती है, दोनों रॉयल बच्चे एक दूसरे को देखकर हंसे, जैसे उन्हें कोई नया टॉय मिल गया हो। उनकी पर्सनैलिटीज बिल्कुल अलग थीं, फिर भी उनमें कुछ कॉमन था, खासकर मुझ में उनकी इंटरेस्ट। रॉड बोलता है, वैसे मनारिया मुझे तुम में भी इंटरेस्ट है, मैं देखना चाहता हूँ कि र्यूमर्ड क्वाडकास्टर बैटल में कैसी दिखती है। मनारिया बोलती है, शायद मैं भी तुम्हारी फ्लेम ट्रूप्स को अपनी आंखों से देखना चाहूंगी, तो क्या कहती हो मनारिया, अपनी स्किल्स टेस्ट करें? मनारिया बोलती है, मुझे कोई एतराज नहीं। रॉड बोलता है, चलो फिर ट्रैक की तरफ चलते हैं। रे मन में बोलती है, और इस तरह हम अचानक एक रॉयल ड्यूल देखने जा रहे थे। हम स्टोरेज रूम से गुजरे जहां मैजिक डैमेज कम करने के लिए बैरियर बनाने वाले टूल्स रखे थे, बिल्कुल वही जो एकेडमी नाइट्स के एंट्रेंस एग्जाम में यूज हुए थे। और फिर रॉड और मनारिया के फेस ऑफ को देखने पहुंचे। रॉड बोलता है, डोंट होल्ड बैक, ओके? फिर मनारिया ने शांत टोन में कहा, जो करना है करो। रॉड बोलता है, ऑल राइट देन, दिखाओ अपनी पावर क्वाडकास्टर। नैरेटर बोलता है, और उसके साथ ही रॉड के आसपास आग के सैनिकों का एक खत्म ना होने वाला समुंदर उभर आया। माय, काफी इंप्रेसिव, मनारिया बोली। रे मन में बोलती है, जहां कोई नॉर्मल इंसान ये देखकर थोड़ा घबरा जाता, मनारिया बस मुस्कुरा रही थी, बिल्कुल अनफेज्ड। फिर रॉड ने ऑर्डर दिया, चार्ज, और उसके फ्लेम मिनियन सीधा मनारिया पर टूट पड़े। मनारिया ने कहा, चलो फिर टेक्स्ट बुक वाला रिस्पॉन्स ट्राई करते हैं। रे मन में बोलती है। उसने उंगली चटाकी और आइस एरोज अपीयर हुए जो मिनियंस को काउंटर करने लगे। आइस एरोज और फ्लेम ट्रूप्स एक दूसरे से टकरा के दोनों ही गायब हो गए। फिर रॉड बोला, अभी खत्म नहीं हुआ, और तुरंत और फायरी मिनियंस बुला लिए। रे मन में बोलती है, इस स्पीड से देखकर लग रहा था कि ये फाइट बिल्कुल मीशा वाली बैटल जैसी हो जाएगी। अगर मनारिया सिर्फ डिफेंस करती रही तो वो मिनियंस को रोक तो लेती, लेकिन ऑक्सीजन खत्म होने का रिस्क था। फिर मनारिया बोली, ये लोग तो सच में एंडलेस लग रहे हैं, लगता है मुझे अटैक ही करना पड़ेगा। रे मन में बोलती है।
उसने फिर से उंगली चटाकी और ठंडी हवा का एक स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट आया। जब हवा शांत हुई तो मनारिया के आसपास आइस सोल्जर्स खड़े थे। रॉड ने पूछा, क्या तुम मेरी कॉपी कर रही हो? मनारिया ने कामली पूछा, क्या ये अलाउड नहीं है? रॉड बोलता है, थोड़ा बुरा तो लगा, बट देखते हैं ये कितनी देर टिकते हैं। क्लेयर बोलती है, अब क्या होगा? रे मन में बोलती है। क्लेयर थोड़ी नर्वस लग रही थी जब छोटे छोटे फायर और आइस सोल्जर्स एक दूसरे पर वायलेंटली चार्ज कर रहे थे। मनारिया पर भरोसा होने के बावजूद रॉड के फुल पावर पे जाने का ख्याल उसे टेंशन दे रहा था। राब बिना सोचे बोल उठी, लेडी मनारिया अभी सीरियस भी नहीं हुई है, रे मन में बोलती है। क्लेयर को इतना वरीड देखकर रहा नहीं गया। क्लेयर बोलती है, मुझे पता है, बट फ्लेम ट्रूप्स का टैक्टिक सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि रॉड के पास क्रेजी अमाउंट में मैजिक पावर है। अगर मनारिया सेम टैक्टिक यूज करे तो क्या रॉड एडवांटेज में नहीं आ जाएगा? रा ने कहा, लेडी मनारिया के पास एक ट्रम्प कार्ड है, रे मन में बोलती है। क्लेयर थोड़ी कंफ्यूज सी लुक के साथ फिर मैच की तरफ देखने लगी। फाइट बिल्कुल स्टेलमेट पे आ चुकी थी। फ्लेम और आइस मिनियंस बराबर टक्कर दे रहे थे, दोनों के बीच एग्जैक्ट मिडवे पर बार बार कोलाइड करते हुए। क्लेयर की बात सही थी, अगर ये ज्यादा देर चला तो मनारिया लॉस में जा सकती थी। मनारिया अचानक बोली, समझ गई। रॉड ने पूछा, क्या समझ गई? कैसे मुझे हराओगी? मनारिया ने बिना रुके फिर से उंगली चटाकी हुए बोलती है, नहीं ये। और उसी मोमेंट रॉड के फ्लेम सोल्जर्स गायब हो गए। रॉड बोलता है, क्या? रॉड घबरा गया और दोबारा समन करने की कोशिश की, लेकिन एक भी मिनियन नहीं आया। पल भर में गेम पूरा मनारिया के फेवर में फ्लिप हो गया और रॉड आइस सोल्जर से घिर चुका था। एंडिंग थोड़ी एंटी क्लाइमेक्टिक थी, बट एंडिंग तो थी। रॉड बोलता है, मैं सरेंडर करता हूँ। मनारिया ने कहा, टाइम देने के लिए शुक्रिया। रॉड ने पूछा, तुमने ये कैसे किया? मनारिया मुस्कुराई हुई बोलती है, मैंने तुम्हारी मैजिक को काउंटर किया, यही मेरी स्पेशलिटी है। मनारिया की सिग्नेचर स्किल का नाम था स्पेल ब्रेकर। वो अपोनेंट की मैजिक का स्ट्रक्चर एनालाइज करती थी और फिर उसे फोर्सफुली तोड़कर डिसेबल कर देती थी। दूसरे मेजर्स भी स्पेल ब्रेकर यूज कर सकते थे, लेकिन उसके लिए सेम मैजिक एट्रीब्यूट होना और अपोनेंट से ज्यादा एप्टीट्यूड चाहिए होता था। ऊपर से फाइट के बीच किसी और की मैजिक का एनालिसिस करना खुद में एक बड़ा फीट था। ऐसा एनालिसिस नॉर्मली एकेडमिक या नेशनल लेवल पे होता था, बट मनारिया ये सब अकेली लाइव कॉम्बैट में कर लेती थी। वो लिटरली वन ऑफ अ काइंड थी। रॉड बोला, तुम तो अनरियल हो। मनारिया ने स्माइल के साथ कहा, मुझे ये पहले भी बोला गया है। रॉड बोलता है, ये पहली बार है जब मैं इतनी बुरी तरह हारा हूँ। तुमने मुझे कंप्लीटली आउट क्लास कर दिया। मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ मान लेता हूँ। मनारिया बोलती है, थैंक यू वेरी मच। फिर दोनों ने हाथ मिलाया और क्राउड जोर जोर से चीयर करने लगा। तो इसी के साथ गाइज आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा तुमसे जल्दी ही न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।